यह मामला बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है, जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता इस बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में सहरसा से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उत्तराखंड के जिस नेता ने बिहार की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी की है, उसे पकड़कर बिहार लाने वाले व्यक्ति को वे 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। उनका यह ऐलान इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने यह बात अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से कही। बताया जा रहा है कि यह विवाद उत्तराखंड की महिला मंत्री एवं एनडीए नेता रेखा साहू के पति गिरधारी लाल साहू के बयान के बाद शुरू हुआ। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि शादी के लिए बिहार से लड़की ले आओ, वहां 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। इस टिप्पणी के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। लगातार अलग अलग दलों के नेता इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच सहरसा विधायक आईपी गुप्ता द्वारा इनाम की घोषणा किए जाने से सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। कई नेताओं ने टिप्पणी को निंदनीय बताया। इस बयान को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। महागठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी राजद का कहना है कि यह बयान महिलाओं के प्रति भाजपा की घटिया सोच को सामने लाता है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि कभी भाजपा के मंत्री महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें करते हैं, कभी महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ होता है और अब बिहार की महिलाओं को 20 से 25 हजार रुपए में बिकाऊ बताकर सारी हदें पार कर दी गई हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो। और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो। रेखा आर्या को, उसके पति पर कार्रवाई करो। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने कहा है कि बिहार की महिलाएं पूरी दुनिया में छठ मैया की उपासक के रूप में सम्मान पाती हैं, लेकिन भाजपा के नेता खुलेआम संस्कारहीनता दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिलाओं के प्रति ऐसी सोच उन्हें संघ के कार्यालयों से ही मिलती है। बिहार की महिलाएं दुनिया भर में आपको छठ मैया की उपासना करती मिल जाएंगी और भाजपा के नेता देश भर में आपको अपनी संस्कारहीनता का प्रदर्शन करते मिल जाएंगे। संस्कारहीनता ही इनकी शक्ति है। तो ये संस्कारहीन लोग हैं, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और महिलाओं के बारे में संस्कारहीनता इनको संघ की कार्यशालाओं से मिलता है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ बिहार की महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। उनके अनुसार महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच एक बीमार मानसिकता है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की महिलाएं सौदे की वस्तु नहीं बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और शक्ति का प्रतीक हैं और इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है,
जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पद या परिवार से जुड़ा क्यों ना हो। बिहार की महिलाएं सौदे की वस्तु नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और शक्ति के प्रतीक है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने गिरधारी लाल साहू को नोटिस जारी कर 20 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। महिला आयोग ने साफ किया है कि तय समय में जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आयोग की अध्यक्ष ने इस टिप्पणी को अमर्यादित और आपत्तिजनक बताया है और बयान देने वाले व्यक्ति की मानसिकता पर भी सवाल उठाया।